नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स के बारे में। ये दोनों मॉनिटर्स गेमिंग और सामान्य उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सा बेहतर है, चलिए जानते हैं। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है, खासकर जब वे नया मॉनिटर खरीदने की सोचते हैं। अगर आप नया मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपने 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों ही रिफ्रेश रेट्स हैं, जो ये बताते हैं कि मॉनिटर एक सेकंड में कितनी बार स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट जितना अधिक होगा, उतनी ही स्मूथ और क्लियर इमेज आपको मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए कौन सा रिफ्रेश रेट बेहतर रहेगा? ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। इस वीडियो में हम 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके तकनीकी पहलुओं को समझेंगे, उनके फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार के उपयोग के लिए कौन सा मॉनिटर बेहतर है, और आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आपके लिए कौन सा मॉनिटर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन मॉनिटर्स के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 60 हर्ट्ज मॉनिटर की। 60 हर्ट्ज मॉनिटर आजकल के समय में सबसे आम और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मॉनिटर्स में से एक है। ये आजकल सबसे कॉमन रिफ्रेश रेट है जो आपको ज्यादातर मॉनिटर्स में देखने को मिल जाएगा। चाहे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में जाएं या फिर किसी ऑफिस में, आपको 60 हर्ट्ज मॉनिटर हर जगह मिलेंगे। 60 हर्ट्ज का मतलब है कि मॉनिटर एक सेकंड में 60 बार स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। यह रिफ्रेश रेट आपके मॉनिटर की परफॉर्मेंस को निर्धारित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रिफ्रेश रेट कैसे काम करता है। यह समझना थोड़ा तकनीकी हो सकता है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। गेमिंग के दौरान आपके हर एक एक्शन, जैसे कि माउस मूवमेंट या कीबोर्ड प्रेस, को मॉनिटर पर दिखाने के लिए स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आपके हर एक एक्शन, जैसे कि माउस मूवमेंट या कीबोर्ड प्रेस, को मॉनिटर पर दिखाने के लिए स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यह रिफ्रेश रेट आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनाता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का मतलब है कि आपका मॉनिटर एक सेकंड में 60 नई इमेजेस दिखा सकता है। यह रिफ्रेश रेट आपके मॉनिटर की परफॉर्मेंस को निर्धारित करता है। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग या फिर वीडियो देखना, तो 60 हर्ट्ज मॉनिटर आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। यह रिफ्रेश रेट आपके रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त है। इसके लिए आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए 60 हर्ट्ज मॉनिटर एक अच्छा विकल्प है। 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि ये काफी किफायती होते हैं। अगर आपका बजट कम है तो 60 हर्ट्ज मॉनिटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट कम है तो 60 हर्ट्ज मॉनिटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह मॉनिटर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ बजट में भी फिट बैठता है। दूसरा फायदा यह है कि 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स पर वीडियो कंटेंट, जैसे कि मूवीज और टीवी शोज, काफी स्मूथ चलते हैं। क्योंकि ज्यादातर वीडियो कंटेंट 24 FPS या 30 FPS पर ही होते हैं, इसलिए 60 हर्ट्ज मॉनिटर उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के प्ले कर सकते हैं। यह आपके वीडियो देखने के अनुभव को बेहतर बनाता है। लेकिन 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स के कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, खासकर अगर आप फास्ट पेस गेम्स जैसे कि FPS या रेसिंग गेम्स खेलते हैं, तो आपको 60 हर्ट्ज मॉनिटर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, खासकर अगर आप फास्ट पेस गेम्स जैसे कि FPS या रेसिंग गेम्स खेलते हैं, तो आपको 60 हर्ट्ज मॉनिटर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे गेम्स में स्क्रीन पर बहुत तेजी से एक्शन होता है और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट उतनी तेजी से इमेजेस अपडेट नहीं कर पाता है। यह आपके गेमिंग अनुभव को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से आपको स्क्रीन टियरिंग या मोशन ब्लर जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। स्क्रीन टियरिंग और मोशन ब्लर आपके गेमिंग अनुभव को खराब कर सकते हैं। स्क्रीन टियरिंग तब होता है जब मॉनिटर एक ही समय पर 2 अलग-अलग फ्रेम्स दिखाने की कोशिश करता है, जिससे स्क्रीन पर एक लाइन जैसा दिखाई देता है। यह आपके गेमिंग अनुभव को खराब कर सकता है।
मोशन ब्लर तब होता है जब स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव करता है और उसकी इमेज धुंधली दिखाई देती है। यह आपके गेमिंग अनुभव को प्रभावित कर सकता है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स से बचना चाहते हैं तो आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर लेना होगा, जैसे कि एक 144 हर्ट्ज मॉनिटर। यह मॉनिटर आपके गेमिंग अनुभव को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स का रिस्पॉन्स टाइम भी ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि स्क्रीन पर होने वाले बदलावों को दिखाने में उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। यह आपके गेमिंग अनुभव को प्रभावित कर सकता है। ये गेमिंग के लिए तो एक समस्या हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए 60 हर्ट्ज मॉनिटर एक अच्छा विकल्प है। कुल मिलाकर 60 हर्ट्ज मॉनिटर नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर अगर आपका बजट कम है। ये मॉनिटर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ बजट में भी फिट बैठता है। लेकिन अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं या फिर आपको बेस्ट पॉसिबल विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको 144 हर्ट्ज मॉनिटर के बारे में सोचना चाहिए। ये मॉनिटर आपके गेमिंग अनुभव को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स की। ये मॉनिटर्स गेमिंग की दुनिया में एक क्रांति लेकर आए हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स एक सेकंड में 144 बार स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं, जो कि 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स से काफी ज्यादा है। 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स की तुलना में ये मॉनिटर्स बहुत ही स्मूथ और क्लियर विजुअल्स प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको स्क्रीन पर ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव विजुअल्स देखने को मिलेंगे, खासकर अगर आप गेमिंग करते हैं। गेमिंग के दौरान हर एक फ्रेम मायने रखता है। 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स गेमर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तेज रिफ्रेश रेट की वजह से आपको गेम में होने वाले हर एक एक्शन का तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा। स्क्रीन टियरिंग और मोशन ब्लर जैसी प्रॉब्लम्स भी 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स में बहुत कम देखने को मिलती है, जिससे आपका गेम प्ले और भी स्मूथ हो जाता है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स का रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता है, जिसका मतलब है कि स्क्रीन पर होने वाले बदलावों को दिखाने में उन्हें बहुत कम समय लगता है। इससे आपको गेम में एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट से पहले रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स से काफी महंगे होते हैं। अगर आपका बजट कम है तो 144 हर्ट्ज मॉनिटर आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ सकता है। दूसरा नुकसान ये है कि 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड और सीपीयू की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं है तो हो सकता है कि आपको 144 एफपीएस पर गेमिंग करने को ही न मिले और आपका पैसा बर्बाद हो जाए। इसके अलावा कुछ लोगों को 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से आंखों में थकान या सिर दर्द की शिकायत भी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें इतनी तेजी से इमेजेस प्रोसेस करने की आदी नहीं होती। अगर आपको पहले से ही आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो 144 हर्ट्ज मॉनिटर लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। कुल मिलाकर 144 हर्ट्ज मॉनिटर गेमर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है या फिर आप नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो 60 हर्ट्ज मॉनिटर आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स भी अच्छे होते हैं और रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त होते हैं। इसलिए अपने उपयोग और बजट को ध्यान में रखते हुए सही मॉनिटर का चुनाव करें। चाहे आप एक प्रोफेशनल गेमर हो या एक कैजुअल यूजर, सही मॉनिटर आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है। तो अगली बार जब आप मॉनिटर खरीदने जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें और समझदारी से चुनाव करें। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सही मॉनिटर चुनने में मदद मिलेगी और आप अपने गेमिंग या काम के अनुभव को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कृपया कमेंट्स में पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो 60 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज मॉनिटर्स के बारे में। हमने दोनों के फायदे और नुकसान पर चर्चा की। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको सही मॉनिटर चुनने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट करें और हम जल्द से जल्द जवाब देंगे।
अगर आप गंभीरता से गेमिंग करते हैं और आपको सबसे अच्छा गेमिंग अनुभव चाहिए, तो एक 144 हर्ट्ज मॉनिटर आपके लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है या फिर आप नॉर्मल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो 60 हर्ट्ज मॉनिटर आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।